औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जो आज लेक्चर हमने ऑनलाइन पढ़ा था उसका फ़ाइनल वर्जन फिर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे भी। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कहा था अकॉर्डिंग टू ALP यानी कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत, जिसको हमने स्मार्ट सिलेबस और कोर्स का नाम भी दिया है। हमारा सब्जेक्ट वैसे बायोलॉजी है बेटे। कुछ टॉपिक्स इसके इंट्रोडक्शन में वो कट गए हैं तो हमने उनको भी नहीं पढ़ा। तो हमारा जो टॉपिक है स्पेशली हम आज वही डिस्कस करेंगे। किंगडम मुनैरा चैप्टर नंबर 6 है बेटा। किंगडम मुनैरा भी इसको पढ़ा जाता है, मुनैरा भी पढ़ा जाता है और इसको प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटे? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मानी those organism which don't have their distinct nucleus in their structure in their cell, यानी कि ऐसे जानदार जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, हम उनको नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स का। अब हम इसके मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो बेटा सबसे पहले हम बैक्टीरिया के साइज़ और स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम चले जाते हैं बैक्टीरिया के साइज़ को देखने से पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बेटा मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये एक बैक्टीरिया है। आपको इसके कलरफुल लाइंस नज़र आ रही होंगी, जिसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है। तो दरअसल ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर मज़ीद हम देखेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने पहले पढ़ा हुआ था जो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक आम बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है बेटे, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। और उसके साथ साथ हम कहते हैं इसके अंदर राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम्स, जो ज़रूरी हैं प्रोटीन की तैयारी के लिए बेटे। इसका अपना क्रोमोसोमल DNA भी हो सकता है और होता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है जो शेप और प्रोटेक्शन देती है। उसके ऊपर बेटा एक सेल वॉल के ऊपर एक और चीज़ हो जिसको हम नाम देते हैं स्लाइम का बेटे। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये ब्लू वाली, ये स्लाइम है। और उसके ऊपर मौजूद है हमारे पास कैप्सूल। अगर आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है वो सेल वॉल, ये जो नज़र आ रही है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्लू के ऊपर ब्लैक जो है वो हमारे पास स्लाइम है और जो रेड कलर की ये कैप्सूल है। तो एक बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर दे, टोटल को हम नाम देते हैं एनवेलप, यानी कि स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल, इन तीनों को नाम देते हैं हम एनवेलप का। ये हम अगले टॉपिक के अंदर डिटेल के साथ एनवेलप को पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आपकी बुक पे लिखता है कि थ्रेड लेग स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन में बैक्टीरिया को मूव करने में मदद देते हैं वो होते हैं फ्लैजेला। ये आपको ब्लू कलर के छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आने को नाम देते हैं पिल्ली, जो कि कॉन्जुगेशन यानी कि रिप्रोडक्शन में जो अहम किरदार अदा करते हैं वो पिल्ली होती है। बहरहाल ये जो आम चीज़ें आपने देखी ये दरअसल किसका स्ट्रक्चर है? एक बैक्टीरिया का। अब हम ये स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया सिंपल सा, फिर हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं आपको। अब हम इसका जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, साइज़ की तरफ। याद रखिए बेटे, बैक्टीरिया वेरी इन साइज़ एंड शेप अकॉर्डिंग टू देयर स्पीशीज़, यानी कि बैक्टीरिया की जो स्पीशी होगी, जो नस्ल होगी, जो टाइप होगी, उस लिहाज से इनका साइज़ भी वेरी करेगा। वो कहता है कि बेटे आपका जो ज़ेर मुताला सब्जेक्ट है बैक्टीरिया, वो स्टार्ट होता है 0.1 से 600 माइक्रोमीटर तक। याद रखिए बेटा, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। माइक्रो 10 हैज़ पावर -6, नैनो 10 हैज़ पावर -9। तो ये एक हमारे पास एक पैमाना है, एक पैरामीटर है जिसके ऊपर हम इसको साइज़ अप करते हैं। उसके बाद MCQs में आता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया नोन टू द माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज़ माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज़ 100 से 200 नैनोमीटर तक है, जो कि इक्वल है सबसे बड़े वायरस जिसको नाम देते हैं पॉक्स वायरस। क्या नाम देते हैं बेटा उसको हम? पॉक्स वायरस सबसे लार्जेस्ट वायरस है जिसका साइज़ है 100 to 200 नैनोमीटर, और सबसे छोटे बैक्टीरिया का साइज़ सबसे बड़े वायरस के मुकाबले में होता है। तो इसमें इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि सबसे छोटे वायरसेस
सबसे बड़े वायरस का जो साइज़ है उसको हम नाम देते हैं 100 to 200 नैनोमीटर। और वो है कौन सा ग्रुप है? पॉक्स वायरस, जिनके स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया MCQs में आया, उसका साइज़ नैनोमीटर के अंदर है, 100 to 200 नैनोमीटर। और 100 to 200 नैनोमीटर जो सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस, उसका भी यही साइज़ होता है। फिर हम देखते हैं बेटा कि एक ई कोलाई, एस्करिका कोलाई है, जिसके ऊपर बैक्टीरियोफेज एक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एक्शन करता था, मार देता था ई कोलाई को। इसका सही एक बैसिलस बैक्टीरिया है बेटा, यानी कि रॉड शेप बैक्टीरिया है। इसकी विड्थ देखें 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर है। 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ है, यानी कि चौड़ाई है। 2 से 6 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। इसकी बेटा आप शेप और लेंथ एंड विड्थ देख सकते हैं। फिर आता है स्पायरोकीट बैक्टीरिया, उसका जो साइज़ है वो 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ है, यानी कि 500 लंबाई में स्पायरोकीट्स वगैरह पढ़े जाते हैं। हम इंशाल्लाह कल इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। स्टेफाइलोकोकस का जो डायमीटर है वो 0.75 है, और स्ट्रिप्टोकोकस का जो डायमीटर है वो 1.25 नैनोमीटर माइक्रोमीटर जो है ना बेटा इसका डायमीटर है। तो ये MCQs के लिहाज से मैं इसका अलग लेक्चर बना रहा हूँ, ताकि आपको इंट्रोडक्शन में MCQs के लिहाज वाले से कोई परेशानी ना हो। लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो आज तक मालूम हो सका है उसका नाम है इपल्लोपिस्चम फिशलसोनी। इपल्लोपिस्चम फिशलसोनी, इपल्लोपिस्चम फिशलसोनी, ये बेटा साइंटिफिक नेम है एक बैक्टीरिया का, जो वाइड बेटा हम कैसे लेंथ जो है ना माजरत के साथ, जो इसकी लेंथ है वो 600 नैनोमीटर है। 600 यानी कि 600 नैनोमीटर जो लंबा है, और उसके जो हमने पढ़ा हुआ है 600/80 वाइड। इसकी जो चौड़ाई होगी वो 80 नैनोमीटर होगी, और जो इसकी बेटा लंबाई होगी वो कितना होगी, हम कह सकते हैं 600 नैनोमीटर। अब एक फ़िश की इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन कहते हैं बेटा आंत, फिश इंटेस्टाइन, फिश का नाम था एकेंथ्रस निग्रोफिस्कस। एकेंथ्रस निग्रोफिस्कस एक फ़िश है, उसकी इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ रिसेंटली, जो कि 600/80 जो है ना इसका साइज़ अब था, उसका नाम था इपल्लोपिस्चम फिशलसोनी। अब आ जाए नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है इपल्लोपिस्चम फिशलसोनी, और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। तो ये सिंपल सी डिस्कशन थी बेटा जो हमने अभी अभी पढ़ी है, साइज़ के हवाले से, जनरल शेप के हवाले से बैक्टीरिया की। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर हम इसका फिर पढ़ेंगे, जो कि है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, उसके ऊपर डिटेल लेक्चर आएगा। तब तक के लिए ट्यून रहिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।